Hi viewers, this is मेरे बाहा इमरान and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है फाइका जावेद ने, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से मेरे बाहा इमरान और मुजफ्फर भाई ने हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से। तो आप तीनों के वक्त का बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया हमें। बाकी सब नाराज है मुझसे। अभिषेक सर आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच रिबा, थैंक यू सो मच रिबा फॉर इनवाइटिंग अस और आपके सभी दर्शकों को हमारा सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और बहुत खुशी होती है जब आप हमें बुलाते हैं। डॉक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर साहब का कुछ ठीक नहीं है भैया। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह जी, जीवन अल्हम्दुलिल्लाह, कौमुल काफरीन ठीक चल रहे हैं। आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले आज का टॉपिक तो शुरू करें। जी जी सर, आज का ये मेरी तरफ प्रॉब्लम है कि आप फ्री हैं? नहीं इंटरनेट आप तीन मुसलमानों में एक जो है वो फंस गए हैं, जो है डॉक्टर साहब। वैसे मैं खुद को सिर्फ मुसलमान ही नहीं मानती हूँ। आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख, आई एम क्रिश्चियन, आई एम जो भी रिलीजन है मैं सबको मानती हूँ। आप देखिए, दिस इज व्हाट एन इंडियन टॉक्स। यही मेरा भी फीलिंग है। आप इंडियन होते हैं तो आपके मुंह से निकलने लगता है। आपको अगर आप होती पाकिस्तान में तो आप ऐसे कह के बताती, फिर आपको पता चल जाता कि आप कैसे ऐसी बातें करती हैं। दैट इज व्हाई अल्लाह ताला का करम है कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, ना मैं कभी चाहूंगी। सातों जन्म में जब मेरी रिबर्थ होगी तब मैं नहीं चाहूंगी कि मैं पाकिस्तान में पैदा हो जाऊं। जब आप इंडियन होते हैं ना तो आप बोलने लगते हैं। ये एक मिनट आप इंडियन होते हैं ना जी, एक मिनट बस लूंगा। आप यही बोलोगे, ये इंडियंस की खास बात है। जैसे ही उसको कोई रिलीजन में बांधता है ना, वो उसको बंधन नहीं बर्दाश्त होता। उसको भाई ये ना करो, भाई हमको सब रहने दो। मैं भी यही कहता हूँ, मैं हिंदू हूँ, यहूदी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं A to Z जो आइडेंटिटी है सब मेरी। तो वी एंड फाइका ऑन द सेम चैप्टर, इसलिए मेरी बहन। सर मैं तो यहाँ पर आपको पता होगा, मैं जो ननकाना साहब गया था और वहां पर जो एक पग पहनी थी उसके ऊपर मेरे ऊपर जो है मसले बन गए थे। और इबाहा को जो मसले फेस करने पड़ रहे हैं आज तक वो फेस कर रही है। तो हम तो ना चाहते हुए हम तो ऐसे कह नहीं सकते और ऐसा कर भी नहीं सकते। अगर हम कोई इस तरह की बात मुंह से निकालेंगे तो आप नहीं कहते कि मैं सुबह उठूंगा तो मैं पेस्ट के लिए जाऊंगा तो मेरा वहां पर मुंह ही नहीं होगा। तो हमारे भी फिर ऐसे हालात बन सकते हैं कि हम पेस्ट के लिए जब उठेंगे तो हमारा मुंह ही नहीं होना वहां पे। होए दुख बड़ा होता है कि कहाँ रख दिया यार, देर हो रहा है, फेस तो दो मेरे वापस। अच्छा रिवाज जी, टॉपिक क्या है? आज यार अल्लाह का खौफ करें, खुदा का खौफ करें, खौफ करें आप, न्यूक्लियर बम का करें पर खौफ करें आप। ठीक है सर, मैं खौफ कर लेती, लेकिन मेरा टॉपिक भी सुन लें काइंडली। सीन ये है सर, डॉक्टर साहब आपसे आगाज करूंगी। हमारे कंट्री में जैद हामिद साहब जो कि बड़े फेमस हैं, इंडिया में भी बड़े फेमस हैं। बहुत सारी स्टेटमेंट्स इनकी जानिब से हम देखते हैं, सुनते भी हैं। तो आगाज सर आपसे करते हैं। उन्होंने एक नई स्टेटमेंट पास की। आपको पता है कि आपके माइनॉरिटी मिनिस्टर जो है वो कुछ दिन पहले, बल्कि 1-2 दिन पहले ही जो है वो सऊदी अरब गई और वहां पर वो हज के कोई प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने बातचीत करने के लिए वहां पर गई। सर क्या कहेंगे उन पर जैद हामिद की स्टेटमेंट आना, हाउ डेयर सऊदीज अलाउ हिंदू एंड सिख इनसाइड मदीना, क्या कहेंगे आप? मैंने मुजफ्फर भाई के चैनल पे कल परसों मेरे मुंह से एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट लिखा। तो वो आपको भी कहता हूँ। अब बेचारे सऊदी परेशान हो गए हैं। उन्होंने ना, एक सऊदी ने बड़ा अच्छा वो लिखा अपने उस पे कि साला लैंड हमारा, जमीन हमारी, रूल हमारे, नियम हमारे, तुमने खाली हमारा नाम रख लिया और हमको बता रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, हम अपना लॉ अपने हिसाब से नहीं बना सकते। यानी अब आप क्या कर रहे हो कि सऊदिया के इंटरनल मैटर में आप इन मुदाखलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कह रहे हो तुम ये लॉ नहीं बदल सकते। वो कह रहे भाई तू कौन, मैं, मतलब पाकिस्तान का तो वही हो गया कि तुम कौन मैं खामखा। आपका तो नाम खामखा भी नहीं होना चाहिए, आप तो मैं तुम कौन पता नहीं कौन। तो भाई ऐसा है, वो पहले मैंने कहा ना, सऊदियों से इस्लाम को पहले छीना तुर्कों ने, फिर तुर्कों से इस्लाम को छीना मूर्खों ने। तो ये जो मूर्ख है आपके यहाँ के,
वो ये सारा प्रॉब्लम वो सऊदी को बता रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब को बता रहे हैं। मैं मोहम्मद बिन सलमान साहब का फ्रॉम द डे वन फैन हूं। वो इतिहास में अपना नाम दर्ज करा के जाएंगे, इतिहास में। और मेरे और फाइका जैसे बच्चों में, मतलब फाइका जैसे बच्चों को जो हम लोग आपस में एक दूसरे को भाई बहन वो कहना चाह रहे हैं, यही बात वो कह रहे हैं। वो दुनिया को आगे, वो अब आलमे इस्लाम से आलमे इंसान की ओर जा रहे हैं। आप हैं कि आलमे इस्लाम से आलमे वो क्या चिंपैंजी की तरफ जा रहे हैं। वो मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि उनका स्टेटमेंट सुन लीजिए, ये सऊदिया के घटिया लोग इन्होंने हिंदुओं, सिखों, काफिरों और बख्तरून नजस किस्म के गंदे लोगों को, हम लोग नजस है, बताइए। हम तो एकदम साफ सुथरे आदमी है, जैद हामिद साहब ने नजस कह दिया हमें। तो भाई जैद हामिद साहब जो है वो इंसान के रूप में एक वो शैतान, हाँ शैतान भी उनसे बेहतर होता है। वो इंसान के रूप में एक जोकरी का पिटारा है, ही इज अ जोक। वो कुछ भी बोलते हैं। भाई इंसानों को इतना तफरीक ना करें आप, ये सही नहीं है। ये वही मूर्ख हैं। जब सऊदिया निकल जाएगा ना, जब सऊदिया बदल जाएगा, वो मोहम्मद बिन जायद यूएई के जो रूलर है, वो आए मोदी जी को कह रहे ये मेरा भाई है। अस्तगफिरुल्लाह, जिंजरुल्ला हो गया इनके साथ। क्या नाम है ये आपके लॉयल टोपी के साथ, उनकी टोपी में से लाल रंग चला गया है। अब वो कौन सा रंग लगाएंगे मुझे तो ये नहीं पता है। लाल रंग जरा सा भी फेड होगा ना तो गेरुआ बन जाता है, काला तो लगाएंगे अब। तो पॉइंट ये है कि ये जो जिसको नजस कह रहे हैं, जो नजस का थ्योरी देने वाला है, वो कह रहा है मोदी मेरा भाई है। अब दो थ्योरी है, एक कह रहा है जो मोदी का यार है यूएई का सरदार है, दूसरा जो कह रहा है मोदी का यार है वो पाकिस्तान का गद्दार है। अब आप सोच लीजिए आप कहां हैं। अब आपके हिसाब से आपका दुश्मन हो गया यूएई, क्योंकि वो तो भारत को भाई कह रहा है। भाई दुश्मन का दुश्मन दुश्मन और दोस्त का दोस्त दोस्त, ये अजीब सी रूडिमेंट्री फिलोसफीज के ऊपर पाकिस्तान चल रहा है। देखिए आप अपनी कंट्री का नाम अस्तगफिरुल्लाह रख लीजिए, क्योंकि आपने हर चीज को बर्बाद कर दिया। आपने हर चीज को बर्बाद कर दिया। किसी भी चीज, ना पढ़ने से मतलब, ना लिखने से मतलब। आपने ऐसा ज्ञान दिया है दुनिया को, जैसे मैंने कहा ना कि आपने सऊदियों को अब बता रहे हो कि वो अपने घर में कैसे रहे। अरे यार क्या ही बोले हम आपको। हुतीज जब बम मारते इजराइल के ऊपर ना, वो क्या नाम है मिसाइल, सऊदिया रोक देता है उसको। और आप जो है, अच्छा कल जैद हामिद साहब ये भी कह रहे थे कि देखिए अगर आपसे लड़ने को जाने को कहे हमास में मत जाइएगा वरना बेकार में मर जाइएगा। ये भी कह रहे वो, कह रहे अगर कोई आपसे हमास में जाने को कहे तो मत जाइएगा वरना बेकार में मर जाइएगा। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कोई एक सज्जन थे मौलवी साहब पख्तूनख्वा के, उन्होंने 1000-2000 लड़कों को लिया और लेके चले गए अफगानिस्तान। अब उन बच्चों के पास ट्रेनिंग नहीं थी, उन्होंने कहा हम तो जा करके जीत लेंगे। ऊपर से 2 बम आया, उन्होंने ऐसे किया उसके पहले ही साफ हो गए। तो वो बेचारे बच्चे यूं ही चले गए, समझिए ना, मतलब कि फना हो गए। अब वो फना हो गए या वो मना हो गए ये तो नहीं जानता, लेकिन आपके जो ये हैं लाल टोपी साहब बोलते बड़ा अच्छा है। मैंने एक डाउन में देखा था, बड़ा अच्छा नहीं करता है। ये जो कुस्तुनतुनिया से निकल करके हम ये साइप्रस से निकल के कुस्तुनतुनिया के घोड़े पे बैठ करके हिंदुस्तान में हम जाएंगे और वहां पे सब वो परचमे हिलाली लहराएंगे। और 100 खुदाओं में से एक खुदा का राज है, वो पाकिस्तान है। उस राज को पाकिस्तान भी नहीं समझ पा रहा है। आप समझ रही ना, वो ऐसा राज है, वो ऐसा राज है कि उसके 4 भाषाएं हैं। पाकिस्तान को 7, हमारे यहाँ कहते हैं दंडवत प्रणाम। पाकिस्तान को समझने के लिए एक अलग न्यूक्लियर साइंटिस्ट चाहिए जो उस लेवल का इंटेलिजेंट हो। हम लोग तो सामान्य हैं, हमारे बस का बात नहीं है। रिबाहा जी, पाकिस्तान खुदा के 7 राजों में से एक राज है, जो खुदा को भी नहीं पता है कि कौन है ये। कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। जब देखो वो कौन सा वॉरफेयर बताते हैं, वो माइंड गेम का वॉरफेयर, गजवा हिंद। हाँ गजवा हिंद तो है, वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है। भाई उनके सुनने के बाद तो मैं 2 बार चला गया था इंडिया से बाहर गजवा हिंद करने। मैंने कहा वॉर लड़ तो रहो यार, ये आदमी तो वाकई में वो है भाई, खतरनाक रूप से वो एकदम उत्तेजित कर देते हैं वो। एक वो है और एक आपके यहाँ डॉक्टर इसरार अहमद थे, मैंने उनकी वीडियो सुन ली। उनकी वीडियो के बाद तो मुझे ही लगा कि मैं ही जाके दिल्ली पे धावा बोल दूं। उन्होंने ऐसा बताया कि वो मुसलमानों की फोर्सेज उठेंगी, इधर से ये हिंदुओं की नजर फोर्सेज उठेंगी और जो हम राज करेंगे, हम ये करेंगे। उसके बाद मैंने भी तालियां बजाई। मैंने कहा अंकल बीपी लो हो जाएगा। तो यही बातें कर रहे हैं यार आप। क्या तब जिसको देखो न्यूक्लियर बम से नीचे धमकियां नहीं दे रहा है, बम मार देंगे भाई साहब, पानी पिलाएंगे बम मार देंगे भाई साहब, खाने को देंगे बम मार देंगे।
भाई साहब आपके यहाँ इकोनॉमिक बम मार देंगे, समझिए, जो आपके यहाँ बात करने जा रहा है उसके ऊपर वो बम मार देंगे भैया। तो यही है, बम 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 हो रहा है। सर मुझे इधर गाना याद आ गया, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। मुजफ्फर भाई आप क्या कहेंगे? इंडिया में तो बड़े फेमस है जो है जैद हामिद साहब, उनकी स्टेटमेंट को देखते हुए आपकी क्या राय है? इंडिया में नहीं, ये पाकिस्तान में भी फेमस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं, जो अपना लीडर मानते हैं कि जी ये लीडर है और बहुत अच्छी बातें बताता है। और खास तौर पर जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया, गज़वा हिंद और ये सारी जंगी महारतें उसके पास है। अपने आप को वो समझता है कि मैं आने वाले वक्त है एक बहुत बड़ा जो है वो सिपह सलार बनूंगा। वो पुराने जमाने, आज से जो 1000-1500 साल पहले जो घोड़ों पे बैठ के जाते थे और इन्वेडर जो जैसे आते थे, वो अपने आप को महमूद गजनवी, सलाहुद्दीन अय्यूबी इसी तरह का बंदा समझता है कि मैं भी उसी तरह का हूँ और मेरे पीछे एक फौज होगी जो मैं जाऊंगा और जाकर भारत को फतह कर लूंगा, वहां पर जाकर झंडा गाड़ दूंगा। अभी भी उसके माइंड पता नहीं क्या है, मुझे तो समझ नहीं आती कि वो सियासी लीडर है, वो कोई मजहबी लीडर है, वो है क्या, चीज क्या है। आए दिन उल्टे सीधे बयान देता रहता है, आए दिन कोई ना कोई इस तरह की चीजें वो करता है कि वो बंदा सुनने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि ये कहना क्या चाहता है और इसके जेहन में चल क्या रहा है। तो वो उसका दिमाग तो ऐसे ही है कि उसको समझना जो है कासिर है। और वो मैं समझता हूँ कि एक एंटरटेनमेंट के तौर पर आप उसको देख सकते हैं, आप उससे मजा ले सकते हैं कि वो देखें वो बात क्या कर रहा है और इंजॉय करें। उसकी बातों से जो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो समझे कि एक जो पाकिस्तान इस तरीके से अक्सर बात करते हैं, वो वैसे ही वो उनका एक बड़ा ये समझे कि एक इकट्ठा करके एक मजमुआ बना दिया गया है उसको। उसका नाम जैद हामिद है और वो शगुफा है एक। मैं समझता हूँ कि वो उसके मुंह से जो भी बात निकलती है वो एक लतीफा ही होती है। उसको एंजॉय करें, मजे लें उससे। और दूसरी रह गई बात कि वो मुजफ्फर भाई, मैंने जिस सुना तरीके से सऊदी ने उनको सुझा दिया था, ऐसा कुछ सच है क्या? जी, उसको निकाल दिया था वहां से। वहां पर जाकर भी इसने कोई इस तरह की बात की थी, उन्होंने वहां से पहले तो पकड़ लिया था और बाद में उसको निकाला ही नहीं तो मैं सोचा सुझाया उजाया भी था, क्या ये सच है? जी 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 जी, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। इसकी तबीयत साफ की थी। वहां पर भी इसने कोई इस तरह की खिलाफत की या कोई इस तरह की बात मेरे ख्याल में की थी कि यहाँ पर इस तरह का सिस्टम होना चाहिए, यहाँ पर ये वाला निजाम होना चाहिए। तो उन्होंने पकड़ लिया। वो तो यहाँ पर से ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो तबलीगी जमातें भी जाती हैं सऊदी अरब के अंदर, उनके ऊपर भी पाबंदी है। वो कहते हैं कि भाई दीन हमारे पास मौजूद है, हमें पता है कि कैसे लोगों को क्या बताना है। आप पाकिस्तान से भागे हुए आते हो सऊदी अरब में और हमें बताने कि दीन क्या है। तो इनको इनके ऊपर भी पाबंदी लगी हुई है जो हमारी तबलीगी जमात है। इस तरह अब देखें, मैं आपको जरा तारीख में लेके चलूं, पीछे लेके चलूं। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के ऊपर मौजूद थे तो वो मदीना के अंदर ही थे ना। तो मदीना के अंदर उस वक्त यहूदी भी मौजूद थे, उस वक्त ईसाई भी मौजूद थे। वो सारे वहां पर आते थे, उनसे मिलते भी थे। तो देखे ना, वो उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी वो लोग वहीं पर मौजूद रहे। किसी ने उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, उनके वहां पर आने पर कोई एतराज नहीं किसी ने किया। तो ये आज से कुछ चंद 100 साल पहले ये पाबंदी दोबारा से लगाई गई थी। तो अगर इन्होंने अब वक्त के हिसाब से इसको समझा है कि ये इस तरीके से इस पाबंदी को हटा दे लेना चाहिए, तो इसमें हमें क्या इतराज बनता है? इससे कौन सी ऐसी कुछ चीज है जिससे खतरा है? इस्लाम, हम छोटी सी जो बात होती है हम कहते हैं कि इससे इस्लाम को खतरा है, इससे फला चीज को खतरा है, इससे इस्लाम क्या समझा क्या हुआ है इन्होंने? एक तो जैसे डॉक्टर साहब की बात को बिल्कुल मैं एग्री करूंगा कि इस्लाम देखें आया सऊदी अरब से, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से थे और वो हर चीज हमसे बेहतर जानते हैं। वो सारी हर चीज को हमसे बेहतर जानते हैं कि किस वक्त कौन सा फैसला करना, किस वक्त क्या करना है। हम यहाँ पर बैठ के उठ के बैठ जाते हैं, ओ जी मोहम्मद बिन सलमान ने तो ये कर दिया, ओ जी मोहम्मद बिन सलमान तो वहां पर ये कर रहा है, वो जी फलाना अब तो वहां पर ये कर रहा है। भाई आप उधर ना देखो, आप अपनी तरफ देखो कि आप अपने आप को जो कहते हो कि हम इस्लाम का किला है पाकिस्तान। यहाँ पर कहा जाता है डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है और हम जो है इस्लाम के पहरेदार हैं और हम इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं। पहरेदार नहीं, हम ठेकेदार बने हुए हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी काम होता है तो हम उसको फौरन तौर पर कहते हैं नहीं नहीं वहां पर ऐसे नहीं होना चाहिए, वहां पर ऐसे होना चाहिए। और भाई अपनी करतूतें तो ठीक कर लो, अपने मुल्क के अंदर क्या क्या चीजें खराब हैं उधर भी तवज्जो दो कि करप्शन, बेईमानी, झूठ, फ्रॉड दुनिया भर का सबसे ज्यादा पाकिस्तान के। कहा है
दुनिया के अंदर कोई भी गलत काम होता है, कुछ भी होता है, तो उसके पीछे क्या होता है पता चलता है जी पाकिस्तानी मुलव्वस है। अपनी करतूतें ठीक नहीं करनी, अपने आप को ठीक नहीं करना, लेकिन सऊदी अरब के अंदर कोई इस तरह का वाकया होता है तो सबसे पहले पाकिस्तान खड़ा हो जाता है, पाकिस्तानी वहां पर खड़े हो जाते हैं। ये सारी चीजों को देखने की जरूरत है, अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, अपने अंदर का गंद जो दिमागों के अंदर भी भरा हुआ है और सीने के अंदर भी भरा हुआ है, उस गंद को साफ करने की जरूरत है। दुनिया बहुत खूबसूरत है। दुनिया को जो है वो आजकल आप जो एक रेडिकल माइंडसेट की नजर से देख रहे हैं ना, उससे जो आपको सारे गंदे नजर आएंगे। आप अपने आप को पहले साफ करें, अपना अंदर साफ करेंगे तो आपको सारी दुनिया बहुत खूबसूरत नजर आएगी। आपको एक जो अभी हमारे साथ एक भाई हमारा हिंदू बैठा है, ये भी बहुत प्यारा नजर आएगा। अगर मैं यहाँ पर अपने दिल के अंदर इनके खिलाफ नफरत और बुग़्ज़ और ऐसी चीज भरूंगा तो मैं कैसे इनसे प्यार से। पाकिस्तान से हिंदुओं के माइग्रेट करने की वजह क्या है? पाकिस्तान से हिंदुओं की माइग्रेट करने की वजह यही गंद और जो नफरत है हमारे दिल के अंदर, उसी की वजह से वो लोग जा रहे हैं। हम उनको अपने साथ नहीं बिठाते, हम उनके साथ जो है वो खाना नहीं खाते, हम उनके साथ जो है वो अच्छा बर्ताव नहीं करते। तो अपने अखलाक को देखें ना कि अपने अंदर कितनी आपने नफरत भरी हुई है, कितना आपके अंदर जहर भरा हुआ है, और सारी चीजों को अपने मैं कहता हूं कि पहले अपने आप को ठीक करो, सारी दुनिया खुद ही ठीक हो जाएगी। आपको किसी के अंदर कोई नुक्स कोई फॉल्ट नजर नहीं आएगा। यही हाल जैद अहमद का है। जैद अहमद को पूरी दुनिया के अंदर अपने सिवा कोई अच्छा नहीं लग रहा। उसको ना तो हिंदुस्तान का जो है एक आम शहरी अच्छा लग रहा है, और ना उसको सऊदी अरब का जो सुल्तान है वो अच्छा लग रहा है। देखे ना, दोनों को आप कंपैरिजन करें, वो दोनों एक हो रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान आता है, मोदी जी के गले मिलता है और कहता है कि जी मैं आपके साथ हूं। मोहम्मद बिन जयाद आता है, वो मोदी जी के साथ मिलता है और वो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि हम दोनों आपस में भाई हैं। वो जब एक हिंदू हुक्मरान और एक मुसलमान हुक्मरान आपस में गले मिलकर एक दूसरे को भाई बोल सकते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकता? ये कौन सी बाग की मूली है जो जैद अहमद लाल टोपी वाला है, हर वक्त लाल टोपी पहन। भाई आप देखो, आप एक पाकिस्तानी हो, एक इस खित्ते के लोग हो, आपने तुर्की टोपी पहनी हुई है। भाई तुम तुर्क हो जो आपने तुर्की टोपी सर पे चढ़ा रखी है। ये तो इस बंदे का हाल है, ये इस बंदे की एक दिमागी कैफियत है। मैं तो इसको एक मस्खरा या जोकर से ज्यादा इसको कोई अहमियत नहीं देता। जी रिबा जी। फाइका, आप क्या कहेंगी स्टेटमेंट को देखते हुए? देखिए, सबसे पहले तो हम सब लोग उनको एज अ जोकर ले लेते हैं, बिकॉज ही इज अ जोकर, ही सीम्स टू बी अ जोकर एंड ही इज अ जोकर टू अस। तो पहली बात, अब फैक्चुअल बातों पे बात करते हैं कि उन्होंने हिंदुओं का बोला था, सिख्स का बोला था कि मस्जिद नबवी में या फिर खाना काबा में, मदीना में हिंदुओं और सिख्स को क्यों लाया गया। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर हमें हिस्ट्री पता होगी इस्लाम की, तो पहले जो है अगर इबादत का हम देखें, इबादत जो है वहां पे हिंदू लोग ही करते थे। काबा में पहले इबादत हिंदू लोगों की होती थी, और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उसके बाद आए थे। उसके बाद जो है बहुत सारे लोग ऐसे, मतलब हमारे पैगंबर आए थे, लेकिन उसके बाद जब रिनोवेशन हुई थी, जब हिजर अस्वद एक ऐसा पत्थर है जिसको काफी अजीम माना जाता है मुसलमानों में, हिजर अस्वद, तो उस पत्थर से कई हिंदू लोगों की भी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। तो जब से वहां की रिनोवेशन हुई, तब के बाद ही जो है वो मुस्लिम लोगों की जो है अकीदे की जगह बन गई, तब से ही हज की जगह बन गई। तो ये बात तो गलत है कि पहले ही हिंदू लोगों को वहां नहीं ले जाना चाहिए, जबकि इतिहास ही पहले जो है वहां पे हिंदू लोग ही इबादत करते थे। और सेकंड थिंग उसका कोई, पहली बात, पाकिस्तान को हर चीज में, चाहे इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ दैट लाल टोपी वाला, ये हर किसी की मेंटालिटी है पाकिस्तान में। ये हर किसी की ऐसी हर किसी के जहन में ऐसी चीजें भर दी गई है ना कि उनको बस दूसरों के मुल्क में, भाई सऊदी के प्रिंस को प्रॉब्लम नहीं, सऊदी के किंग को प्रॉब्लम नहीं कि वहां कौन आए कौन जाए। हम यहाँ पे भारत में मुसलमानों की तादाद करोड़ों में है,
हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्ल्ड वाइड जो मुसलमान रहते हैं उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। बस प्रॉब्लम है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी लोगों को, कि अभी हिंदुओं के साथ ये करना है, गजवाए हिंद करना है, वो करना है, ये करना है। ये लोग बस सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बदनाम करते हैं। आई थिंक दीज आर द जोकर्स जो हमारे रिलीजन को बदनाम कर रहे हैं, जो हमारे मुसलमान इन्हीं लोगों की वजह से इस्लाम में जो है आए दिन हम देखते हैं कि यूएन में, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि जब बोला जाता है कि वी आर मुस्लिम्स, तो ऑब्वियसली मतलब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों की छवि होती है जिन्होंने इस्लाम को बदनाम किया है, जिन्होंने हमारे रिलीजन को बदनाम किया है, जो हमारे रिलीजन को बहुत ही गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तानी मुस्लिम ज्यादा रीजन। अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि हर कोई एक जैसा होता है, पाकिस्तान में भी कुछ लोग अच्छे हो सकते हैं, बट मैक्सिमम मेंटालिटी पाकिस्तान की आप देख लो। सिर्फ और सिर्फ बात आ जाती है गजवाए हिंद पे। हमारे कुरान शरीफ में हमेशा पीस की मैसेज दी गई है, और वहां पे हमेशा ये लिखा गया है कि चाहे जो भी हो, चाहे जिस किसी रिलीजन का भी बंदा हो, आप लोगों का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, वो खुद ब खुद अट्रैक्ट होना चाहिए आपकी तरफ। भाई बिहेवियर तो सही है, इतनी ज्यादा ये, क्योंकि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद का मैं एक वाकया बोलूंगी, उनके साथ भी बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है, और उनकी कुछ ऐसी चीजें थी, उनके कुछ ऐसे आदाब थे ना, जिसकी वजह से बाकी लोग उनकी तरफ मतलब इन्फ्लुएंस हुए हैं, बाकी लोग उनसे मोटिवेट हुए कि नहीं ये बंदा कुछ ऐसा है। तो उस रिलीजन को, जिस रिलीजन ने पीस की मैसेज दी है हमेशा, वैसे तो सारे रिलीजन्स पीस की मैसेज देते हैं, कोई रिलीजन ये नहीं चाहेगा, किसी भी रिलीजन में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी गीता, कुरान या गुरु ग्रंथ साहिब में ये नहीं लिखा है, बाइबल में ये नहीं लिखा है कि आप किसी रिलीजन, क्या आप किसी बंदे का अपमान करो, या फिर आप भी मतलब जितने भी लोग हैं दुनिया में, आप इंसानियत को शर्मसार करो, या फिर आप जंगे लड़ो, आप इंसानियत को मार दो, आप इंसानियत का गला घोट दो। किसी में ऐसी चीजें नहीं लिखी है। तो ऐसे ही जोकर्स आते हैं, ऐसे ही सर्कस में एंटरटेन करने के लिए लोगों को, जैसे वो जोकर नहीं, सर्कस में लोगों को एंटरटेन करने के लिए आता है, वैसे ही ऐसे लोग जो है सोशल मीडिया पे बाकी लोगों को, जितने भी ऑडियंस है, उनको एंटरटेन करने के लिए ऐसी बकवास कर देते हैं। तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और हमें वैसे ही पाकिस्तान से किसी इंटरनेशनल कंट्री को या फिर किसी भी कंट्री को आज तक फर्क ही नहीं पड़ता है, और ऐसे लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। बाकी फैक्चुअल बातों की अगर बात करें तो फैक्ट्स तो मैंने आपके सामने ही रखे कि हमारे कुरान शरीफ में क्या था, हिस्ट्री क्या थी। तो आई थिंक पाकिस्तानी जितने भी जाहिल गवार हैं, उन लोगों को हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए पहले इस्लाम की, फिर जाके इस्लाम का सुरक्षा कवच लेके वो बार बार इस्लाम 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 करे। बस दैट्स इट, दैट्स ऑल आई कैन से। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है, एक बार पहले जब आपने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, वो सक्सेसफुली जो है आपका वो मिशन लॉन्च हुआ, और उसके बाद हम जैद हामिद की स्टेटमेंट देख रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि ये इंडिया का जो चंद्रयान 3 है ये चांद पर नहीं गया। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? इस तरह की भी उन्होंने स्टेटमेंट पास की थी, सिर्फ इंडिया जो है वो ऐसी मतलब ये एक प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये न्यूज़ ऐसी नहीं थी, सिर्फ फेक प्रोपेगेंडा था। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरी बहन फाइका ने इतना अच्छी बात बोली, उसके लिए बहुत, इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी की बातें करना बहुत रेयर होता है, तो वेल डन बेटा। उसके बाद मुजफ्फर भाई ने, देखिए, बात जो बोली उससे भी मैं पूर्णतः सहमत हूँ, बिल्कुल सही बात बोली। बस एक फर्क है कि वो, देखिए, वो यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, वो नहीं कहता मुस्लिम रूलर है, वो अरबी रूलर के नाते आए थे। तो अरब में वो, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ें उसको, उनकी आइडेंटिटी अरबिक है। मुस्लिम होना, अरबिक होना सेम नहीं है, नेशन और रिलीजन सेम नहीं होता। कल्चर, ट्रेडिशन और रिलीजन में फर्क होता है जी बिल्कुल। ये exactly. अरब एक पैट्रियार्की का जो कॉन्सेप्ट दिया यहूदियों में, वो आइजक के बच्चे हैं, उनके वंशज हैं। आप रिलीजन कन्वर्ट कर लोगे, मगर आप अरबी नहीं बन जाओगे, आप उस पैट्रियार्की का हिस्सा नहीं बन पाओगे। तो वो एक अरब होने के नाते जब आते हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, हिज एक्सीलेंसी मोहम्मद बिन जायद साहब का। ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ज्यादा नहीं बोलते, और पब्लिक में कभी नहीं बोलते वो, क्योंकि वो राजा है, उनके कुछ प्रोटोकॉल हैं, और वो इस तरीके से वो भी नहीं लगाते। अब क्या नाम है, ऐसे कैसे करना, वो अब मोटरकेड चल रही है, वो लोग रूलर है तो उनका ऐसा एटीट्यूड है। अब भाई डेमोक्रेसी में तो जनता के आपको पैर तो धोने ही पड़ते हैं। इंडिया के रूलर की माइंडसेट ये, कैसे जनता को खुश करें, वोट ले, हम लोग भाई इस टाइप के माइंडसेट के लोग हैं।
तो पॉइंट है कि वो एक अरबिया एक सिविलाइजेशन है, हमारी प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन है भाई। मेसोपोटामिया के समय से हम ट्रेड करते रहे हैं उनके साथ, हम मतलब आप भी, अब आपने रास्ते बदल दिए। आप दुनिया के ऐसे अभागे लोग हैं, आप मतलब आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं आप सब तीनों को बहुत दिल से इज्जत करता हूँ। आप मतलब ये जो माइंडसेट बना रहे हैं, ऐसे अभागे हैं जो अरब भी कह रहे हैं कि हम अरब और मुस्लिम हैं, वो आपको सिर्फ मुसलमान बना दिया है। मुसलमान के अलावा क्या है आप? इंसान है तो इंसान के और भी तफरीक है, जैसे एक मर्द है, एक औरत है, एक तीसरा जेंडर है। आप उसके बाद वो पंजाबी है, उसके बाद वो भारतीय है, उसके बाद वो ये, आप बस मुसलमान है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा मतलब क्या? ला, हर चीज मुसलमान। ये माइंडसेट ठीक नहीं है आपका। इंटरनेशनल रिलेशन मुसलमान, आपका डोमेस्टिक पॉलिसी मुसलमान, आपकी हवा मुसलमान, आपकी पानी मुसलमान, दारू दवा सब मुसलमान। ऐसा ना करें। तो वही आपके जब आप जैद हामिद साहब की दृष्टिकोण से जाइए, जो दुनिया के हर चीज को सिर्फ इस्लामिक प्रिंसिपल से बेचारे वो करेंगे, और वो भी अरबों का मुसलमान इस्लाम नहीं, वो दुनिया दूसरा इस्लाम है। मैंने बार बार कहा अरबों का इस्लाम दूसरा है। अरब तो बेचारे दुनिया से कह रहे हैं भैया रुक जाओ, हमारा इस्लाम वापस दे दो हमें, भैया हमें नहीं प्रॉब्लम है कोई, तुम अपना रखो। आपने उनका इस्लाम लेके हनूद से नफरत करो, अमेरिका से नफरत करो, वेस्ट फहासी फैला रहा है, ये फहासी फैला रहा है, वो फहासी, ये फहासी। अरे भाई उसमें वो बेचारे फंस गए, अब उनको भी बता रहे हो कि ये मत करो वो मत करो। उनका लेजिस्लेशन भी आप देख रहे हो, अपने आप पार्लियामेंट बनाई हुई है, उनका तो पार्लियामेंट नहीं है। वो तो साफ साफ कहते हैं कि हमारा जो लेजिस्लेशन है सिर्फ और सिर्फ शरिया होगा। आपने शरिया भी चाहिए, लेजिस्लेशन भी ले लिया है, पार्लियामेंट भी ले रखी है, धोखा भी, कोर्ट भी बना रखी है, शरीयत कोर्ट भी है, वो ये भी कोर्ट है। हर चीज नहीं चलेगी। ये जो आपने किया हुआ यही मस्खरापन जो है वो आपके यहाँ के थिंकर्स में दिखता है। अब जहीद हामिद के हिसाब से सोचिए, उसको तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ना कि ये नजस लोग, गंदे लोग, ये कैसे चांद पे जा सकते हैं? तो झूठ बोल रहे हैं, इनकी औकात के बाहर है, बिकॉज वो कन्विंस्ड है इस बात से। उसको जब तक वो इंसान का बच्चा बन के नहीं देखेगा, वो हमको गंदा ही समझेगा, उसकी मजबूरी है वो। आप समझ रही है ना? वो जब इंसान बन जाएंगे और मजहब को अपना पर्सनल अकीदा बना लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, कभी बुद्ध आए, कभी जैन आए, कभी प्रॉफिट मोहम्मद आए, कभी जीसस आए, कभी रामचंद्र जी आए, हर लोग आए हैं, सब अपनी अपनी शिक्षा दे के गए हैं। तो आप सबको जब आत्मसात कर लोगे, जैसे हमारी बहन फाइका ने शुरू में बोला, बहुत बढ़िया बात बोली कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, यहूदी हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं ज्यू हूं, मैं जेंटाइल हूं, मैं ये हूं, मैं वो, मैं इंसान हूं, मैं मानव हूं। ये मान लेंगे, बात खत्म। वरना तो जैद हामिद साहब को मसखरा कहने का कोई रीजन नहीं है। वो कह रहे हैं ये नजस लोग को कैसे पहुंचा दिया तुमने उस पवित्र धरती पर। इज कन्विंस्ड कि हम नजस हैं, हम गंदे लोग हैं। इज कन्विंस्ड। तो जब आप गंदे हो और आपको तो गंदा माना गया, तो आप चांद पे कैसे पहुंच जाओगे? गंदे लोग झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं। जी मुजफ्फर भाई, मुझे ये बताएं, ये नजस लोग सिर्फ इंडिया में क्यों पाए जाते हैं, चाइना में क्यों नहीं? जैद हामिद साहब जरा अपने पड़ोसी मुल्क में तो यानी कि इंडिया को तो कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज पर, नजस उनको सिर्फ इंडिया में नजर आते हैं, चाइना में क्यों नहीं कोई नजर आता? क्या कहेंगे? बहुत ही अहम सवाल है आपका, और मेरे पास वाकई इस सवाल का जवाब नहीं है। आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। इंडिया में तो एक मस्जिद जो है वो टूटी थी, बाबरी मस्जिद, और वो भी जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि इसके पहले इसके ऊपर मंदिर था और बाद में मस्जिद बनी। चले उसको छोड़े, चले आप ये मान भी लें कि एक मस्जिद टूटी है वहां पर। नहीं टूटी ना, वो दूसरी दे दिया हमने, दूसरी बन रही है भाई। जी 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 जी, मैं कहता हूँ कि एक जो पाकिस्तानी जिस हिसाब से सोचते हैं उसी हिसाब से चले। एक वहां पर देखें, हजारों मस्जिदें इस वक्त चाइना के अंदर जो है उनको तोड़ दिया गया है, और तोड़ के वहां पर किया क्या गया है, वहां पर वॉशरूम बना दिए गए हैं। जो मस्जिद की जगह पर वॉशरूम बना दिए गए हैं। उनके एक सूबा ऐसा है, यगोर जो है, वहां पर जो मुसलमान है वो दाढ़ी नहीं रख सकते, वो अपनी अजान नहीं दे सकते, मुसलमानों वाला नाम नहीं रख सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, अजान नहीं दे सकते। उनको कुछ जो कम्युनिटी सेंटर है वहां पर उनको कैद कर दिया गया है कि जब तक वो अपने आप को एक बिल्कुल इस्लाम से पीछे ना हट जाएंगे तब तक उनको वहां से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। लेकिन हमें ना तो जैद अहमद को नजर आ रहा है, ना हमारे जो बड़े बड़े आलिम हैं जो कि यहाँ पर बैठकर इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं, ना हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जो इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं, ना हमारी स्टैब्लिशमेंट जो
इंडिया को दुश्मन बनाती है, सारा कुछ करती है, कोई एक सिंगल पर्सन नहीं इसके ऊपर बात करता। इवन के पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो भी इसके ऊपर जब उनको बताया जाता है तो वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि चंद बिलियन डॉलर अगर हमें चाइना दे रहा है और हम उसके इवज कितना कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं कि वहां पर जो मर्जी वो कर दे, हमें उससे गर्ज ही नहीं गई, हम आंखें बंद कर लेंगे कि वो चाइना जो करता रहे, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। और आप देखें कि चाइना जो हमें कर्ज भी दे रहा है, वो कर्ज किस शराइत पे दे रहा है, वो भी अगर लोगों को पता चल जाए तो वो कानों को हाथे लगाएं कि हमारे बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि जो कि अब उनके आगे गिरवी रखे गए हैं, जिनके ऊपर अब वो मेरे ख्याल में अनकरीब वो उनके कंट्रोल, कुछ तो इदारों का कंट्रोल जो है वो चाइना के पास जा चुका है। लेकिन हम यहाँ पर चाइना की मोहब्बत में इतने गिरफ्तार हैं, हम कहते हैं कि जी ये समुद्र से ज्यादा गहरी है, हिमालय से ज्यादा ऊंची है, शहद से ज्यादा मीठी है। तो मुझे नहीं समझ आता कि कब हमें अकल आएगी, कब हमें शऊर आएगा, हमें कब अपने खरे और खोटे की पहचान का पता चलेगा, हमें अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान का पता चलेगा। और बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूं कि मैं इस दुनिया की नजस तरीन अगर कोई कौम इस खित्ते के ऊपर है तो वो चाइनीज कौम है, कि जो हकीकी मानों में इस्लाम की भी दुश्मन है, पाकिस्तान के भी दुश्मन है, लेकिन हम उसे कहते हैं कि जी वो हमारा दोस्त है, वो वो हमारा भाई है, और पता नहीं क्या क्या उसके बारे में यहाँ पर कहा जाता है, लेकिन हकीकत में इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और हमारी आंखें खुल जानी चाहिए, हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारे नफे में क्या बात है, नुकसान की क्या बात है। लेकिन हमें जो बताया जाता है, जो हमें हमारे माइंड में भरा जाता है, जो हमें सारा कुछ एक मैनिपुलेट किया जाता है, वो हम उसी के पीछे लगे हुए हैं। आज भी हम यही उसी बातों पे लगे हैं। और आप अगर मोस्टली पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे तो उसमें से जो मेजोरिटी है वो जैद हामिद के स्टेटमेंट के पीछे खड़ी हुई है। मैं कुछ मेरे चैनल ऐसे हैं या कुछ मेरे पास जो ग्रुप ऐसे हैं कि जिसके अंदर इस वीडियो को सर्कुलेट किया गया है और इसकी मजम्मत की गई है। देखें ये काफर जो है वो मदीना मुनव्वरा में गई हुई है, और ये देखें हमारी जो है हुकूमत भी इसके ऊपर कुछ नहीं कर रही, और वो जो आले सऊद है ये देखें ये तो इस्लाम से पीछे हटता जा रहा है, और ये क्या हो रहा है। तो इस तरह की चीजें, और लोग उसको बढ़ चढ़ के इसके ऊपर कमेंट्स कर रहे थे, बता रहे थे कि हाँ वाकई ये गलत हो रहा है। तो ये एक माइंडसेट है पाकिस्तान के अंदर कि जो इस सारी चीजों को फॉलो करता है और उनके पीछे है। और जैद अहमद के बेशुमार फॉलोअर हैं पाकिस्तान के, जो चाहते हैं कि अभिषेक भाई के साथ जो है एक गजवा हिंद जो है इनका हो जाए और फिर मुलाकात आपसे हो जाए वहां पे, घोड़े पर बैठ के। हाँ घोड़े पे बैठ के, नहीं घोड़े पे नहीं, मिसाइल पे बैठ के। सही हो गया। आइए तो आपका स्वागत है। मुजफ्फर भाई, मुझे ये भी तो उन्होंने चंद्रयान 3 पर भी तो बड़ा क्रिटिसिज्म इंडिया को किया था ना। हाँ जी, इन्होंने कहा था कि जी ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीडियो बनाई गई है और ये पहुंचे ही नहीं चांद के ऊपर, ये तो यहीं पे बैठ के किसी कमरे के अंदर इन्होंने वीडियो बनाकर वो कर दी है। इस तरह की बातें की थी, सिर्फ इन्होंने नहीं की थी, और भी काफी पाकिस्तान के अंदर लोग थे जो इस तरह की बातें कर रहे थे कि हाँ वाकई ये इंडिया जो है वो झूठ बोल रहा है, ये चांद पे नहीं गए, ये किसी कमरे में बैठकर ये सारी चीजें इन्होंने डिजाइन की और वहां पर फाइनल करके उसी को इन्होंने वीडियो जो है वो रिलीज कर दी। तो इसका क्या सबूत है? वो कह रहे जी इसका क्या सबूत है कि जी अभी तक तो चाइना ने भी नहीं कंफर्म किया, अभी तक नासा ने कंफर्म नहीं किया। हालांकि बाद में नासा ने और चाइना दोनों ने कंफर्म कर दिया था कि चंद्रयान जो है वो वहां पर इतने देर में पहुंचा है। और वो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि इस तरह के लोगों की कमी नहीं है कि जो कि इंडिया की जिनके दिल में बहुत ज्यादा नफरत है और उनकी तरक्की और उसकी जो इस तरह की अचीवमेंट है वो बर्दाश्त नहीं होती। मैंने इसके ऊपर अपनी पोती के साथ केक काटा था और मुझे पता नहीं कितनी बातें इसके ऊपर सुननी पड़ी थी कि ये देखें, ये पाकिस्तान के अंदर बैठकर इंडिया की अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहा है और ये राह का एजेंट है और ये पाकिस्तान का दुश्मन है। तो ये तो हाल है कि अगर हमारे हमसाये ने कोई एक कामयाबी हासिल कर ली है और उस पर अगर मुझे खुशी हो गई कि यार ये देखें हमारा हमसाया बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो इसमें कौन सी गलत बात मैंने कर दी, कौन सा मैंने कोई ऐसा नुकसान कर दिया? ये तो हालात हैं रिबाहा जी पाकिस्तान के और पाकिस्तानी लोगों के माइंडसेट के। तो हम तो बहुत चीजें ऐसी है कि जो ऑन द कैमरा अभी बोल भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते कि
इन लोगों ने हमारे पीछे पड़ जाना कि यार ये देखो, ये एक इस तरह के काम करते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के इंडिया की वकालत करते हैं और ऊपर से हमें भी बदनाम करते हैं। तो हमें भी अभी थोड़ा सा मुहतात होके ये सारी बातें जो है वो बतानी पड़ती हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुज़फ़्फ़र भाई, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। फ़ाइका शायद उनके इंटरनेट का थोड़ा इश्यू हो गया है, उनका भी बहुत शुक्रिया। और व्यूअर्स आपका भी शुक्रिया कि आपने सेगमेंट को एंड तक देखा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि हम लोगों को अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है और हम हर कंट्री के साथ जो है अपने रिलेशन को बेहतर करें। किसी को जो है वो मज़हब के एंगल से ना देखा जाए और किसी को हकारत भरी निगाहों से नहीं देखना चाहिए। सब इंसान हैं, इंसानों के साथ इंसानियत करके ही अगर रहा जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये इंसानियत जो है वो सिर्फ़ चाइना के साथ या इन दूसरे कंट्रीज़ के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, अब तो अफ़गानिस्तान के साथ भी हम इंसानियत नहीं दिखा रहे, उनको भी हमने खली-वली करा दिया है। तो इंसानियत हम सिर्फ़ चाइना के साथ ही क्यों दिखाते हैं जहाँ से हमें पैसे आते हैं और इंडिया के साथ क्यों नहीं? ये एक सवालिया निशान है। हम जो हैं अपने रिलेशन को बेहतर करना चाहिए हर कंट्री के साथ, सिर्फ़ इंडिया के साथ नहीं, हर कंट्री के साथ। चाहे वो अब देखिए हर कंट्री, अब देखिए यूएई और सऊदीया की भी बात कर ले तो वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा यूनियन मिनिस्टर उधर गई हुई थी और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बड़े रिफ़ॉर्म आए। अब यूएई के जो प्रेज़िडेंट थे वो भी इंडिया गए हुए थे। बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी रिफ़ॉर्म की तरफ जा रही हैं, तो हमें भी अपनी पॉलिसीज़ पर गौर-व-फ़िक्र करने की ज़रूरत है। अपने रिलेशन हर कंट्री के साथ बेहतर करने की ज़रूरत है और इंडिया के साथ भी बेहतर करने की ज़रूरत है। और ये कंट्रोवर्सीज़ से दूर रहना चाहिए, अमन की बात करनी चाहिए, पीस की बात करनी चाहिए और पीस के साथ पीस का मैसेज देना चाहिए पूरी दुनिया को और अपनी कंट्री को इस तरह रिप्रेज़ेंट करना चाहिए कि हम पीस के साथ रह रहे हैं और पीस के साथ पीस का मैसेज पूरी दुनिया में जाए ताकि हम भी डेवलपमेंट कर सकें और चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके जा सकें। बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र भाई। डॉक्टर साहब आपका भी अपनी टाइम का इज़हार व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में लाज़मी कीजिएगा। हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।